और इनकिया का पापा है, उसने गोइया ही रहेगा। मनोज तिवारी ने उद्घाटन किया था सर, वो तो नंबर 1। अब क्या बोलूं भाई साहब, फिर अब सब ने इसमें कोई हेल्प नहीं की। इनको जूता भी मारा गया था बाहर रोड पे, वो किसी स्टूडेंट भाई नहीं मारा था और किसी ने नहीं, तिवारी जी को। मैं बिल्कुल क्लियर बोलने वाला आदमी हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोलता, जेन्युइन बात बोलता हूँ। तो यहाँ पे तो सबकी एक ही डिमांड है, विकास। विकास के साथ साथ जो पुराने उन्होंने इतने सारे अपने वायदे किए थे, जो गारंटियां दी थी, वो सारी गारंटियां फेल हो गई। तो तिवारी जी से बड़ी उम्मीदें थी, 2 बार तो हमने भी उनको वोट दिया था, लेकिन वो 5 साल पहले वोट लेने आए थे, अब फिर आएंगे। बस उसके बीच में सिर्फ वायदा करने आते हैं, काम कोई नहीं होता। एक दर्द नया हमने सर ले लिया, और कत्ल होने से आखिर कब तक बचे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। कोई नीति बनती है तो वो कहाँ से पास होती है, कौन साइन करता है? एलजी। क्योंकि सर्वे सर्वा जो है वो एलजी है। कोई भी फाइल जो है ना, एलजी के बिना आगे नहीं बढ़ती है। अगर इस नीति को लाया तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? एलजी। और जेल में कौन है? मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल साहब को फांसी पे चला दो ना, क्योंकि वो जनता की भलाई के बारे में सोचता है, वो बेकार आदमी है। मैं बाहर रह के भी अंदर ही रह रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात? दिल के अंदर रह रहा हूँ, सब भाइयों के, आपके भी दिल में। सब कोई भाई, कोई अगर अपशब्द में से निकल जाए किसी भी पार्टी में तो मुझे क्षमा करना, मगर मैं फिर भी जो जेन्युइन बात है वो बोलूंगा। ये हमारे भाई हैं माटा साहब, ये हमारे राजकुमार जी, राजू जी, एक हमारे राकेश भैया, इनसे हमें बड़ी उम्मीदें थी और आज भी हैं। इन्होंने अभी तक जो परिश्रम किया है, प्रोटेस्ट मैंने भी किया है, कुछ तो मेरा भी जाता है क्रेडिट, अपना हक मांगने। स्वतंत्र भारत है तो आप भी प्रोटेस्ट कर सकते। अब चुनाव आ गया है जी, तो बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर आमने सामने की टक्कर है। सर मैं कहूँगा, मेरी बात सुनो, मैं किसी टाइम तो बिलोंग करता था पूरा कांग्रेस के साथ, फिर मैंने किसी टाइम आजमाया, हर पार्टी को आजमाना चाहिए इंसान को, और मैंने फिर बीजेपी में भी वोट दी, आजमाया, उससे मुझे कुछ अच्छा भी लगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से अच्छा नहीं लगा। अभी मैं 2 मिनट पहले मेरे भाई बैठे हैं, प्रशंसा कर रहा था सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी की, कि उनके रहते हुए यहाँ एक स्वर्ग वाला मॉल था, बहुत अच्छा मॉल था, रोड इतने बढ़िया थे, बच्चे ये जो हमारे स्टूडेंट भाई आते हैं गलियों में आराम से जाते थे, आराम से आते। अब इनको भी मुशक्कत करनी पड़ती है, एक बैटरी रिक्शा लेने के लिए आर्गुमेंट करनी पड़ती है, वो भी 10 रुपए के, 20 रुपए, 20 रुपए के, 30 रुपए। सिर्फ किस वजह से? ये आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो रोडों का हाल हुआ है, और हर आदमी इस चीज का बेनिफिट उठा के, ये स्टूडेंट भी हमारे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, ये कहाँ से लाएंगे? सारे रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, पुअर फैमिली से भी है। वोट कहाँ रहेगा आपका? तो मेरा वोट तो रहेगा, सीधी सी बात बताऊं आपको, नहीं, मैं कांग्रेस वाला था, मैंने सबको आजमा लिया। आम आदमी पार्टी महाचोर निकली, आज अनकंप्लीट हमारा रोड पड़ा हुआ है। क्यों सोतेला व्यवहार ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हर इंस्टॉलमेंट पे रोड कहीं आपने देखा है? आप भी जगह जगह जाते हो, ठीक है, पब्लिक के अंदर खड़े होते हो, कहीं इंस्टॉलमेंट पे रोड बना? मैं दिलीप पांडे साहब जी के छोटे भाई ये खड़े हैं, राजकुमार जी, ये माटा साहब नुमाइंदे हैं, इनके बोर्ड पे इनकी फोटो ज्यादा बड़ी होती है, पांडे जी की छोटी होती है। मैं तो कई बार ये कहना चाहता हूँ कि पांडे जी के रूप में आप ही आ जाओ, हम आपको अभिनंदन करेंगे, रोड बनवाओ सब भाई बन के। नहीं, वो तो नचनिया है सर, और इनकिया का पापा है, उसने गोइया ही रहेगा। मनोज तिवारी ने उद्घाटन किया था सर, वो तो नंबर 1। अब क्या बोलूं भाई साहब, फिर अब शब्द नहीं। 1 महीने में हमने ऑर्गेनाइजरशिप हमारी थी, दंगल करवाया था, उसमें भी तिवारी जी आए थे, मनोज तिवारी जी, तो बोल के गए थे मैथिली भाषा, आई थिंक सो, शायद मेरे ख्याल में मैथिली बोलते हो, आपको तो मालूम, मैथिली में बोले, और कई मैथिली वाले मेरे भाई लोग स्टूडेंट थे, उनको जिसको समझ आई उनकी लैंग्वेज, उन्होंने तालियां बजाई, तिवारी भैया, तिवारी भैया। कुछ स्टूडेंट सीसेट के पेपर हुए थे, जब आपको याद होगा, उसमें कोई हेल्प नहीं की, इनको जूता भी मारा गया था बाहर रोड पे, वो किसी स्टूडेंट भाई नहीं मारा था और किसी ने नहीं, तिवारी जी को। मैं बिल्कुल क्लियर बोलने वाला आदमी हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोलता, जेन्युइन बात बोलता हूँ। देखो यहाँ पे तो सबकी एक ही डिमांड है, विकास। विकास के साथ साथ जो पुराने उन्होंने इतने सारे अपने वायदे किए थे, जो गारंटियां दी थी, वो सारी गारंटियां फेल हो गई। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, ये देखो हमारे सब स्टूडेंट की हालत देखो, कहाँ नौकरी? अगर बाई चांस कोई निकल जाए, उसका पेपर लीक हो जाता है, वो सब बेकार हो जाता है। धक्के खा रहे हैं, ना कोई काम हो रहा है, ना कुछ सुनने वाला है, ना समझने वाला है, कभी थाली बज रही है, कभी कुछ हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। दिखावा दिखावा दिखावा, बस अपने आप को मॉडल बना दिए, दिन में 10 बार कपड़े बदलो, मॉडलिंग करो, यही हो रहा है। अब मनोज तिवारी जी से बड़ी उम्मीदें थी, 2 बार तो हमने भी उनको वोट दिया था, लेकिन वो 5 साल पहले वोट लेने आए थे, अब फिर आएंगे। बस उसके बीच में
सिर्फ वायदा करने आते हैं, काम कोई नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, उनको 10 साल में फंड तो मिला होगा, मेरे को शायद पूरा नहीं पता, मैंने सुना है किसी से कि 1 करोड़ के एक साल के 5 करोड़ मिलते हैं, तो उनको 10 साल में 50 करोड़ मिला होगा। मेरे यार मेरे को बता दे 5 लाख 1 लाख रुपए बता दे, अगर कहीं लगाओ तो 1 लाख रुपए, 50 करोड़ का 1 लाख रुपए तो बता दे कहीं लगाओ। विकास ही नहीं हुआ। विकास ही नहीं। और यहाँ उनका अपना हुआ है, यहाँ की जो रोड उनका अपना हुआ है। आज रोड है, कुछ भी नहीं। आज ये रोड है, ये रोड किसी और ने बनानी थी, जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो बना रहे हैं, जबकि उनको बनानी थी। यहाँ पे अभी वो भाई बोल रहे थे कि वो आके वादा करके थे 1 साल में बना देंगे। मेरे से मैंने बोला, मैंने कहा जी 1 महीने में, मैं कहा जी वो तभी हो सकता है कि चाइना से रेडीमेड लाए और बिछा दे, इतनी जल्दी तो बन नहीं सकती। अब वो भाई गवर्नमेंट ऐसे कुछ भी। जी देखिए, जैसे दिल्ली का निवासी हूं मैं, दिल्ली के निवासी होने के आधार पे जहां कहीं भी जाएं तो बात आती है विकास की, और विकास के जो चैलेंजेस अब ये इस समय में चल रहे हैं, जैसे 10 साल तक बीजेपी रही, आगे रहेगी नहीं रहेगी वो तो देखिए, वो तो जन सैलाब बताएगा, ठीक है ना। जन सैलाब आता है तो सैलाब में अच्छी अच्छी चीजें ढह जाती हैं और बह जाती हैं, और सत्ता में अधिकारिता किसकी रहेगी वो तो पब्लिक ही बताएगी, जनता ही बताएगी। लेकिन विकास का जो मुद्दा आ रहा है, आज हम एजुकेशन हब में खड़े हैं, जैसे कि मुखर्जी नगर है हमारे नजदीक, इंदिरा विहार है और ये नेहरू विहार है, ये एजुकेशन हब है। यहाँ बच्चे पढ़ तो रहे हैं और अपने मूलभूत आधारों पे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि वो बहुत ही रिस्की भी है। जैसे कि आए दिन पीजीओ के अंदर उनके अंदर दिक्कतें हो रही हैं, उनमें फायर हो रही है, कोई छज्जे से गिर जाता, कोई कुछ है, इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। बराबर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना सरकार से, मौजूदा सरकार से यही है कि इन बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या इसी तरह से पेपर लीक होगा? क्या इसी तरीके से, या तो आपको पेपर ही लीक करना है तो पहले बता दीजिए। एक इवन बच्चे का अगर कैटेगरी के आधार पे, SC ST OBC माइनॉरिटी के आधार पे अगर वो बच्चा फॉर्म फुलफिल करता है, ठीक है, तो उसका अगर पूरा अगर उसका इंटू किया जाए तो देश के अंदर कितने बच्चे करते हैं, तो उसका पैसा गया कहाँ, ये सरकार जवाब दे। तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी विशेष पार्टी से नहीं हूँ। मैं हूँ जिस प्रकार से के बच्चों का जीवन है, तो वो है कि जैसे पढ़ाइयाँ करे तो उनका खुद का क्वेश्चन है। ये मेरा भी, क्योंकि मेरा भी बेटा कर रहा है, मेरा भी बेटा लॉ कर करके जुडिशरी कर रहा है, उसका भी भविष्य खतरे में है, क्योंकि नौकरी के आधार पर देखा जाए बच्चों के। देख रहे हैं आप, जो आपसे सवाल किया है इसका श्रेय जाता है मोदी जी को। विकास के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है उनको जाता है। इन्होंने लोगों को भड़काया है, मुद्दों पे बात करते नहीं है, विकास की बात करते हैं लेकिन विकास दूर तक नजर नहीं आता। इनसे पूछे कोई, यहाँ पे इतना जो हब में खड़े हैं, लाखों बच्चे रोजगार यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी है इनके पास, अंधेरे में परीक्षा दे रहे हैं बेचारे। इनके माँ बाप इनको पैसा भेजते हैं, ये तैयारी करते हैं, पर नौकरी कहाँ है? नौकरी तो है ही इनके पास, पेपर लीक हो जाएगा। तो मनोज तिवारी जी का क्या कहेंगे? उन्होंने तो कई बार यहाँ उद्घाटन भी करे हैं, यहाँ के लोगों की जन समस्या सुन रहे हैं, फ्लाईओवर बनाया हमारे ना गाँव में एक कहावत है, जो इनको हम बोलते हैं भांड, जो नाटक करते हैं, मंच पे नाचते गाते, उन्हें भांड बोला जाता है। ये उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मनोज तिवारी जी बांध और क्या, अरे उनको माइक पकड़ा दिए, 2 गाने सुना देंगे बस। एक नेता और अभिनेता में बड़ा फर्क होता है। अभिनेता आपको अपने विचित्र रूप दिखा के आपको अपने झांसे में ले लेगा, लेकिन एक नेता जो सही मायने में नेता होगा वो ही आना चाहिए सामने। कन्हैया कुमार भी है इस बात, कन्हैया कुमार भी आरोप है इस तरह के। क्या आरोप है? जो जेएनयू से निकले थे टुकड़े ज्ञान लेकर, उसके बहुत पहले से लगता आ रहा है, और उसी को ही बार बार चुनाव में मनाया भी जा रहा है। सर देखिए, टुकड़े गैंग किसकी देन है? ये भाजपा की देन है। अगर कन्हैया कुमार जी पे ये आरोप है तो बाहर क्यों है वो? सरकार किसकी है? मोदी सरकार। उस पर चार्जशीट तैयार करे और अंदर करे। मतलब ये तो एक तरह से मोदी पे ही प्रहार है कि उसके होते हुए एक अपराधी बाहर घूम रहा है और चुनाव लड़ रहा है। जो चुनाव होना है वो लोकल मुद्दों पर होना है, क्योंकि बहुत आज तक जो भी चुनाव हुआ, पिछला चुनाव हुआ बालाकोट पर हुआ, उससे पहले चुनाव हुआ मंदिर पर हुआ, कोई चुनाव मस्जिद पर हुआ। अब चुनाव सीधा और सीधा लोकल मुद्दों पर होगा। जो जनता के काम करेगा, जो लोगों के लिए सुनेगा, जो लोगों के लिए काम करेगा, उसको जनता चुनेगी। मनोज तिवारी जी यहाँ पर 10 साल से सांसद हैं।
कोई भी व्यक्ति, मैं आप ओपन यहाँ खड़ा हूं, कोई व्यक्ति मुझे ये नहीं बता सकता कि मनोज तिवारी ने आज तक इस क्षेत्र में कोई भी काम किया हो, एक ईंट भी नहीं लगाई। ठीक है, उसने कहा कि मैं बुराड़ी में क्या कहते हैं केंद्रीय विद्यालय दूंगा। केंद्रीय विद्यालय छोड़ो, उसने तो मैंने मुझे मिले मैंने बोला एक रेडीमेड केंद्रीय विद्यालय लाकर रख दो यहाँ, क्योंकि 10 साल से तो अब दिखे नहीं यहाँ पर। उसके बाद एक चैनल पर जाकर बोल रहे हैं कि मैंने 15,000 करोड़ रुपया अपनी लोकसभा में मैंने अपने लगाया है, अपने क्षेत्र में लगाया है। मुझे तो लगता है 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने लोकसभा में ना लगा, कहीं और लगा दिया होगा। वो गलती से बोल दिया उन्होंने चैनल पर जाकर कि मैंने लगा दिया है। अभी इंदिरा विहार में गए थे कुछ समय पहले, वहां के लोगों ने पूछा कि भाई अभी आप सर आप तो पिछले 5 साल पहले आए थे और इस बार आए हैं। मतलब जनता से तो मनोज तिवारी जी कोई वास्ता ही नहीं है, बस चुप, क्योंकि उनका गाने आपने सुने ही, कितने अच्छे गाने गाते हैं वो गाने बस गाने गाते हैं और यहाँ आएंगे 5 साल में जीतेंगे, उसके बाद कभी बिहार निकल जाएंगे या पटना निकल जाएंगे, वहां रहेंगे। सर जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है, अब मुझे आप एक बात बताइए, शराब घोटाला क्या है? कुछ मिला? शराब अगर कोई नीति बनती है तो वो कहाँ से पास होती है, कौन साइन करता है? एलजी, क्योंकि सर्वे सर्वा जो है वो एलजी है। कोई भी फाइल जो है ना एलजी के बिना आगे नहीं बढ़ती है। अगर इस नीति को लाया तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? एलजी। और जेल में कौन है? मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल साहब को फांसी पे चला दो ना, क्योंकि वो जनता की भलाई के बारे में सोचता है, वो बेकार आदमी है। मनोज तिवारी ने तो विकास कराया था। मनोज तिवारी ने विकास बहुत बढ़िया करा है, बहुत बढ़िया करा है। मनोज तिवारी जी नजर भी नहीं आए यहाँ, अपना विकास किया है उन्होंने। अपना विकास इसलिए किया है कि जो माल था सारा इकट्ठा ही किया है, खर्च तो किया ही नहीं। खर्च करेंगे तो आगे नजर आएगा ना, खर्च तो किया ही नहीं। सिर्फ दोष लगाना, आरोप लगाना, अब भ्रष्टाचार पे आ जाइए। मोदी जी, अगर कांग्रेस ने शराब का घोटाला ओपन किया, राहुल गांधी जी ने कभी कहा? ये तो मंच से मोदी जी खड़े होकर कह रहे हैं 70,000 करोड़ रुपया अजीत पवार जी खा गए, अगले दिन ही उनके साथ दोस्ती। कांग्रेस की होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जुझारू नेता है, इनको हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, इनको लड़ते हुए देखा है हमने। गरीब परिवार से हैं, उनके पास तो पहले मनोज तिवारी जी पहले हरे भरे हैं। ये भाई जी, ना तू मेरा खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, ना तू मेरा खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल चुनाव के बाद किताबों में मिले। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल चुनाव के बाद किताबों में मिले, ना तू मेरा खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। मैं अपने को भी कह रहा हूं, ना तू मेरा खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, आप विकास की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए। एक दर्द नया हमने सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कब तक बचे कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।